हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। कहते हैं कि बुंदेलखंड बहुत ही पिछड़ा एरिया है और यहाँ सबसे ज़्यादा लोग बेरोजगारी से प्रभावित रहते हैं। यहाँ पर शिक्षा का भी बहुत ज़्यादा अभाव है, जिसके चलते भी बेरोजगारी ज़्यादा होती है। लेकिन दूसरी तरफ बुंदेलखंड में भी कई ऐसे लोग हैं जो शिक्षा में बहुत ज़्यादा आगे होते हैं और कई तरह की बड़ी बड़ी नौकरियों में जाते हैं। ऐसा ही एक मामला है बांदा शहर का, जहाँ की एक होनहार लड़की पायलट बनी है। तो आइए हम मिलवाते हैं आप लोगों को उससे कि उसके किस तरह के सपने थे और उसने क्या क्या तैयारी की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। हमने सुना है आपकी जॉब लग गई है, कौन सी जॉब है और उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल अकेले ये जॉब नहीं है मेरे, इट्स माय ड्यूटी, क्योंकि जनरली हर जॉब को मैं डेजिग्नेट करूँगी, बट जैसे कि मैं अपने नेशन को सर्व करूँगी, मेरा पहला एम था और अभी भी है। तो इट्स ड्यूटी मोर देन अ जॉब एंड इट इज़ इन इंडियन एयर फोर्स एज अ फ्लाइंग ऑफिसर एंड इट इज़ अ थिंग लाइक आई हैव अटमोस्ट प्राउड ऑफ इट। मैं हमेशा से पायलट बनना चाहती थी, बट सम हाउ एनी हाउ, बट हाँ, ज्वाइनिंग एयर फोर्स समवेयर हैज़ मेड मी टू अचीव माई ड्रीम्स। क्या क्या तैयारी करनी पड़ी आपको? तैयारी आई से कि बीटेक के साथ ही मैंने सोचा था ये करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सिलेबस देखा, तो मैंने पढ़ी इंजीनियरिंग थी, जीएस से कोई मेरा टच नहीं था, बट स्टिल मैंने तैयारी की जनरल साइंस की और इंग्लिश, मैथ्स एंड एवरीथिंग। उसके बाद जब रिटन क्वालिफाई हुआ तो इंटरव्यू के लिए वहाँ पे चाहिए होता है आपका ग्रुप डिस्कशन, लेक्चरेट, फिजिकल एक्टिविटी और साइकोलॉजी भी। तो उन सारी चीज़ों के लिए मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, हमने ग्रुप बनाए और घर में भी पापा ने हेल्प की करंट अफेयर्स, न्यूज़ वगैरह देखने में, जैसे कि क्योंकि न्यूज़ पेपर में ज़्यादा पढ़ती नहीं थी। तो ओवरऑल जैसे तैसे करके हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलूँगी कि मैं झांसी से मैंने ग्रेजुएशन किया है और मैं बुंदेलखंड को ही बिलोंग करती हूँ। तो पहली इंस्पिरेशन अगर कहूँ तो महारानी लक्ष्मीबाई ही थी। लेकिन जैसे 2015 मैंने बीटेक ज्वाइन किया और उसी टाइम पहला फीमेल पायलट्स का बैच निकला था। तो सबसे बड़ी चीज़ तो मैं अवनी चतुर्वेदी मैम को बोलूँगी, जो इंडियन एयरफोर्स की पहली फाइटर पायलट थी, वो मेरी इंस्पिरेशन थी। और दूसरी चीज़ थी, जैसे मैं बांदा में रही हूँ, वहीं बड़ी हुई हूँ, तो मैंने चीज़ों को बहुत पास से देखा है। जहाँ लोगों को प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं मिलती है, वहाँ एक आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ करना, मैं ये नहीं कि हर किसी को यही करना है, सब वो करे जो उनकी चॉइस है, लेकिन एक एग्जाम्पल सेट होगा कि हाँ, अगर आपको मौका दिया जाए तो आप कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपका आगे अब क्या सपना है इसको लेकर के? पहली चीज़ तो सबसे बड़ा सपना था एयरफोर्स ज्वाइन करना और वो कर लिया। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि जो मेरी ड्यूटी है अपने नेशन को सबसे आगे रखने की, अपने देश को आगे रखने की, अपनी फैमिली से भी, वो अचीव करूं। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो सबसे बड़ा मेरा कंट्रीब्यूशन हो सके, चाहे वो वॉर टाइम में हो, चाहे युद्ध में हो या कहीं भी हो, मैं पूरा अपना सब कुछ दे सकूं। मुझे ऐसा ना लगे कि कहीं मेरी 0.1% की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने कम की है। उसका पेपर होता है एफकैट, उसमें लगभग 8 से 10 लाख एप्लीकेंट्स होते हैं। इसके बाद जब एक रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई होते हैं, वो होते हैं 5 से 6 हज़ार बच्चे। उसके बाद ऑल इंडिया 4 सेंटर से, जहाँ 300-400 के स्लॉट में बच्चे आते हैं। और मेरा जब वाराणसी सेंटर पड़ा था, वहाँ पे हम लोग 350 के लगभग लड़कियाँ थे। उसमें से डे 1 में ही ऑलमोस्ट लड़कियाँ बाहर थी, हम केवल 60 बच्चे बचे थे। और लास्टली आखिरी दिन जब हमारा सिलेक्शन हुआ तो कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए, और जब हम पायलट टेस्ट देने गए तो सिर्फ मैं और एक लड़की थी हरियाणा की, अमीशा चौधरी, हम 2 लड़कियां बचे थे। और लास्टली वो बंदी भी मेडिकली अनफिट डिक्लेयर हुई। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपकी फैमिली, जो सपोर्टिव हो। मैं भी बहुत विलेज बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कम्प्लीटली पूरा एकदम 100% मॉडर्नाइजेशन मेट्रो सिटी से हूँ, बिल्कुल नहीं। लेकिन ऐसा था कि मेरे फादर खुद एक बैंक ऑफिसर थे, तो हमेशा उन्होंने फोकस किया हमारी एजुकेशन पे। कभी मैं फोर्स नहीं किया कि आपको पढ़ना है, यही करना है। ये बोला अच्छा पढ़ो, जो मन लगे वो पढ़ो। फिर मैंने वो किया। फिर मेरे 2 बड़े भाई थे, उन्होंने मुझे एडवाइस भी बहुत बार की जब भी मुझे ज़रूरत थी। फिर मैंने बीटेक किया। उसके बाद भी मेरे पास कॉर्पोरेट में प्राइवेट जॉब के ऑप्शंस थे और भी गेट, इंजीनियरिंग। और बीटेक के बाद मेरे पापा ने यही कहा, यूपीएससी भी करना है, फीस है, कुछ भी है, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर जब मैंने बोला कि नहीं मुझे डिफेंस में ही जाना है, तो उन्होंने पूरा मेरा सपोर्ट किया। इवन कॉन्वेंट में मुझे बचपन से पढ़ाया, जिसकी वजह से मैं कहूँगी इंग्लिश ने मेरा बहुत साथ दिया ओवरऑल। फिर उसके बाद बीटेक में भी मेरे भैया खुद भी इंजीनियर है, लेक्चरर है मैकेनिकल में ही, उन्होंने मुझे ऑल थ्रू सपोर्ट किया, नहीं कोई बात नहीं कर लोगे। एंड लास्टली एक टाइम आता है जब आप सोचते हो नहीं हो पाएगा, गिव अप करते हो, लेकिन उस टाइम में भी मेरी पूरी फैमिली मेरे पीछे खड़ी थी कि नहीं तुमसे होगा, तुम ही करोगी, एंड दैट्स व्हाई आई डिड इट आई थिंक। और आपने ही बोला कि कई बार ऐसे लगा कि नहीं हो पाएगा, तो कब आपको ऐसा लगा बीच में? ऐसा लगता है जैसे मेरा इवन इंटरव्यू ही चल रहा था, ऑलमोस्ट 4 दिन इंटरव्यू के हो चुके थे, सब कुछ इवन प्रोसेसिंग हो चुकी थी, अगले दिन बस रिजल्ट आना था। तो शाम में मैंने फ़ोन किया अपने घर पे, मेरे भाई नहीं उठाया। मैंने कहा अब तो मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मैं क्या करूँ? तो देख तुझे जो करना था तूने कर लिया, कल रिजल्ट है, एकदम खुश रहे, कल तो तेरा सिलेक्शन होना है। तो मैंने भी मजाक में बोला कि हाँ तुम ही तो लिस्ट बना के आए हो। एंड जब नेक्स्ट डे सिलेक्शन हो गया तो एक होता है ना मोटिवेट करना, विश्वास देना कि आप पे दूसरों को आपसे ज़्यादा भरोसा है, वो विश्वास भी बहुत बार आपको बहुत आगे तक ले जाता है। बहुत बड़ी बात है। और जब आपका रिजल्ट आया तब आपने क्या महसूस किया? जब मेरा नंबर अनाउंस किया गया वहाँ पे, तो मेरा नंबर था 13, मैडम ने बोला 13, तो मैंने कहा नहीं मेरा नहीं होगा, 30 बोल रही होंगी, 3030। तो मेरे बगल वाली लड़की ने बोला उठ तेरा ही बोल रही है वो। तो 2 मिनट तो एकदम खुशी समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने, हमारे फ़ोन जमा होते हैं वहाँ पे, तो उन्होंने 2 मिनट के लिए फ़ोन दिया कि आप मैसेज कर सकते हैं, लेकिन मैंने घर पे मैसेज नहीं किया। मैंने रात में 11 बजे तक का इंतज़ार किया, तो मुझे फ़ोन मेरा पूरे से मिला। मैंने वीडियो कॉल करके घर पे बताया, क्योंकि मैं उनके चेहरे पे देखना चाहती थी वो रिएक्शन, वो खुशी। आपकी जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं कि वो आपकी जैसे बनना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही बोलूँगी कि अगर आपने डिसाइड किया है कुछ करना है, तो वो आप पहला स्टेप चढ़ चुके हो कि आप वो कर सकते हो। और रही बात मेरे जैसा कुछ करने की, तो हर कोई डिफरेंट है, हर कोई कुछ अच्छा करता है, और मैं चाहूँगी बिल्कुल मेरे जैसा क्या मेरे से भी अच्छा करें वो लड़कियाँ। और मैं खुश होंगी अगर मेरी वजह से थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट आता है किसी भी सिचुएशन में, जो फ़िलहाल हमारे बुंदेलखंड में है। दो मैं बुंदेलखंड से हूँ और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ मैं यहाँ से हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सच है कि यहाँ पे अभी थोड़ा स्थिति ऐसी जिसको सुधार की बहुत आवश्यकता है। तो अगर मेरा ये अचीवमेंट्स है, इसमें सुधार होता है, तो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।